हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। और इस प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में मैंने दो इंपॉर्टेंट मेथड एक्सप्लेन करके दे चुका हूं। पहले का नाम था ओर्ज रिएक्शन, दूसरे का नाम था फ्रैंकलिन रिएक्शन, और जो तीसरा नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन समझते हो, साइंटिस्ट के नेम पर जो होता है उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। और एक चीज ध्यान में रखना बेटा, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरे नेम रिएक्शन के साइड में आते मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड क्या होता है पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा। समझ में आ गया? अभी लिखने की कोशिश नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा बेटा। पहले समझो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड होता क्या है, कौन से अल्केन का फॉर्मेशन होगा, कौन से अल्केन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें किस टाइप का इंप्योरिटीज का फॉर्मेशन होता है, कौन एनोड पर बनेगा, कौन कैथोड पर बनेगा, यह पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लिखना मना है, समझना जरूरी है। पहले समझो, राइट है ना? जब मैं बोलूंगा तब आप उसको लिख लेना, राइट है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां पर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। अच्छा, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड एक्सप्लेन करो। इसके पहले एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप लोग ध्यान से सुनना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH, क्लियर? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन कराते बेटा NaOH के साथ, NaOH के साथ। क्लियर हो रहा है ना? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम कराते NaOH के साथ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से H और NaOH से OH, यहां से H यहां से OH, H2 बाहर हो जाएगा। सो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा? RCOONA, राइट है ना? देखो यहां पे RC डबल बॉन्ड ONA और प्लस यहां से बाहर होगा बेटा H2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड है, ये बेस है, ये किसका फॉर्मेशन हुआ? सॉल्ट का। एक्चुअली हम इसे बोलेंगे सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट, सोडियम बना सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बेटा, इसमें केवल एक COH ग्रुप है, तो हम इसे रीड करेंगे इट्स अ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट है ना? तो ये जो सॉल्ट आया है, ये सॉल्ट हमारा होता है मेरे प्यारे बच्चों सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कोई जरूरी नहीं कि आप यहां पर NaOH का यूज करो, आप यहां पर KOH का भी यूज कर सकते हो। जब आप यहां पर KOH का यूज करोगे तो यहां पे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना है, हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। और R के प्लेस पे सपोज करो बेटा मैंने कोई इथाइल ग्रुप ले लिया, राइट है? तो आप इसको समझते चलना C2H5 C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है ना? C2H5 C डबल बॉन्ड ONA, R के प्लेस पर मैंने C2H5 ले लिया और प्लस हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। यहां पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, राइट है ना? एक्चुअली हम इसके लेते हैं 2 मोल्स और इसके भी बेटा कितने मोल्स लेते हैं? 2 मोल्स, राइट है ना? C2H5COO को बोलते प्रोपियोनेट, Na अटैच है, सो इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट। क्लियर हो गया? अभी सोडियम प्रोपियोनेट का मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड और एक होता है क्या बेटा? कैथोड। तो बहुत अच्छे से मैकेनिज्म, बहुत अच्छे से इसका आंसर में बहुत अच्छे से डीप लेवल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान लगा करके सुनते चलना। थोड़ा स्लो एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलना कि ये जो बेटा है सोडियम प्रोपियोनेट, ये जो सोडियम प्रोपियोनेट है, ठीक है? सबसे पहले मैं इसका मैकेनिज्म ले लेता हूं। यहां पर मैकेनिज्म से पूरा का पूरा पॉइंट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसके आते हैं मैकेनिज्म पर, ठीक है ना? यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बाद में देखेंगे, पहले मैकेनिज्म पर आते हैं। देखो बेटा यहां पे C2H5, ठीक है? C2H5 C डबल बॉन्ड OONA। क्लियर हो गया? सबसे पहले आप इसको आयंस में ब्रेक करो। चलो आयंस में ब्रेक किया तो बताइए किस में ब्रेक हो जाएगा? C2H5 C डबल बॉन्ड O, O निगेटिव
और यहां से बाहर हो जाएगा Na पॉजिटिव। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बेटा ये जो सोडियम प्रोपियोनेट है C2H5C डबल बॉन्ड ONA, इसको ब्रेक किया, यहां से Na प्लस बाहर हो गया और O माइनस बाहर हो गया। क्लियर हो गया। हम एक्चुअली इसके लेते हैं 2 मोल्स, तो इसके भी यहां पर हो जाएगा 2 मोल्स और इसके भी बताइए कितने मोल्स हो जाएंगे 2 मोल्स। समझ में आ रहा है ना, कितना सिंपल है। बोलो, ये जो सोडियम प्रोपियोनेट इसको आयंस में ब्रेक किया। अब अगर बात करते हैं बेटा, ये जो होता है ये पॉजिटिव, राइट है ना, ये हमारा होता है एनोड और ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नेगेटिव है ये हमारा होता है क्या, कैथोड, राइट है ना। तो मुझे एक बात बताइए बेटा कि जब सोडियम प्रोपियोनेट को मैंने आयंस में ब्रेक किया तो एक मिला हमारे पास केटायंस पॉजिटिव वाला और एक मिला निगेटिव आनायंस। और मुझे एक बात बताइए बेटा, ये निगेटिव किधर साइड में अट्रैक्ट होगा, एनोड के साइड में या कैथोड के साइड में? तो आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साइड में जाएगा, मींस वो एनोड के साइड में जाएगा। और आई होप आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ऑक्सीडेशन, यहां पे ऑक्सीडेशन एट एनोड। क्लियर हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाला कैसे होगा, ध्यान देना कि ये हमारा रहा निगेटिव, निगेटिव जाएगा पॉजिटिव, मींस ये एनोड पर गया तो कौन गया, ध्यान दो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव, राइट बेटा। ये C2H5 को मैंने ऐसे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O निगेटिव। ये निगेटिव चला गया एनोड पर और एनोड पर इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में रिडॉक्स रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा। ऑक्सीडेशन में बेटा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सपोज करो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया O और इसने 1 इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों इसने डोनेट कर दिया, राइट है ना। बेटा एक बात बताइए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, या आप बता सकते हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था, -1 से आ गया 0, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीमेंट हुआ और 1 का इंक्रीमेंट हुआ, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, राइट है ना। तो आई होप यहां से यहां तक का आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से। अब मुझे एक बात बताइए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 6 में से देखो इसने केवल एक बॉन्ड बनाया है, समझ में आया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 होता है। 6 में से इसने केवल एक शेयरिंग किया, अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हुए उसके आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसने एक शेयर किया तो 5 इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐसे बनाया, 1 2 3 4 और ये रहा 5। हम बता सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसको हटा देता हूं मैं। ऑक्सीजन के पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन है और मेरे प्यारे बच्चों जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इसका मतलब ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स, राइट है ना। तो इसको इसमें कन्वर्ट हो गया ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। इसके 2 मोल्स है तो मैंने यहां पर ले लिया 2 मोल्स, यहां पर भी आ गया बेटा 2 मोल्स और यहां पर भी बेटा आ गया 2 मोल्स, राइट है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये जो फ्री रेडिकल आए इसको ध्यान से सुनना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये O यहां पे फ्री रेडिकल मैंने यहां पर दिखाया। क्लियर हो गया। देखो बेटा CH3 CH2 CO ये हमारा फ्री रेडिकल है। अब इसका यहां पर हो जाएगा होमोलिटिक फिजन। आई होप आपको जीओसी में पढ़ाया गया होगा, एक होता है होमोलिटिक फिजन और एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। तो मैं यहां पर होमोलिटिक फिजन बना रहा हूं, ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन इसके बिटवीन सिंगल बॉन्ड, यहां पे होमोलिटिक फिजन होने जा रहा है। होमोलिटिक फिजन का मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। क्लियर हो गया ना। तो सपोज करो बेटा ये वाला जो कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का आ गया, तो बताइए इसके बिटवीन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा। मींस पहले सिंगल बॉन्ड था, अब एक एक और शेयरिंग हो जाएगा। तो बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, CO2। क्या बाहर होगा बेटा, CO2 और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, मींस ये फ्री रेडिकल बन गया। मींस यहां पर बना क्या, बता दीजिए फॉर्म क्या हो बेटा, CH3 CH2 ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन, राइट है ना। एक हमारा फ्री रेडिकल बन चुका है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी था, एक और आ गया, यहाँ पे शेयरिंग। बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, CO2। सो यहां से मेरे प्यारे बच्चों बाहर क्या हो गया, CO2। क्लियर हो गया। सपोज करिए अगर हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, कितने मोल्स लेते हैं, यहां पे 2 है ना, तो यहां पे बना लो 2, यहां पे बना लो 2 और यहां पर भी क्या बना लो बेटा 2। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये पूरा का पूरा रिएक्शन एनोड पर चल रहा है, ध्यान से सुनते चलना। अब क्या होगा
ये जो इथाइल फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये दूसरे CH3CH2 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है। आप ये मत समझ लेना बेटा कि यहां पे दो इथाइल फ्री रेडिकल है तो केवल दो ही इथाइल फ्री रेडिकल कोलबे रिएक्शन में बनता है, ऐसा नहीं है। यहां पे रिएक्शन बैलेंस करने के लिए इसके 2 मोल इसके 2 मोल्स लिया गया है और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, रिएक्टेंट की और नंबर ऑफ मोल्स होता है, बट रिएक्शन बैलेंस दिखाने के लिए इसका 2 है। तो इसका मतलब यहां पर इथाइल फ्री रेडिकल देखो, यहां पे CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये भी CH3CH2 फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयरिंग हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सो हमारा मेन प्रोडक्ट आ गया CH3CH2। देख लो यहां पे CH3CH2 और इसके बिटवीन सिंगल बॉन्ड बना लो, क्या बन जाएगा बेटा CH2CH3। क्लियर हो गया? तो इसका नाम हो जाता है ब्यूटेन। क्या नाम होगा बेटा? ब्यूटेन। ध्यान देना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये अल्केन्स बना हमारा और इस अल्केन्स का नाम क्या है बेटा? ब्यूटेन। तो देखो मैं यहां पर ब्यूटेन लिख दूंगा, चलो अभी मैं बाद में लिख देता, राइट है ना। तो ये जो प्रोसेस चल रहा था ये किस पे चल रहा था बेटा? एनोड पर। अब हम आते हैं कैथोड पर। कैथोड पे बताइए कौन सा प्रोसेस चलेगा? रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन एट कैथोड। क्लियर हो गया? रिडक्शन एट कैथोड। आई होप पहले पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं रिडक्शन एट कैथोड पे। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, जो ये हमारा आयंस था इसका पहले मैंने आयोनाइजेशन कराया, ये बना नेगेटिव और ये क्या बन गया? पॉजिटिव। ये Na प्लस है, प्लस कहां जाएगा? माइनस पर जाएगा। माइनस कौन होता? कैथोड। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। तो ये Na प्लस चला गया कैथोड पर और कैथोड पर मैं इसका रिडक्शन बता रहा हूं। 2 मोल्स ऑफ Na प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? 2 मोल्स ऑफ Na में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखो Na प्लस का यहां पर रिडक्शन होगा 2 मोल्स ऑफ Na। क्लियर? अब क्या होगा? कैथोड पर ये जो सोडियम फॉर्म हुआ है, ध्यान देना, कैथोड पर ये जो सोडियम फॉर्म हुआ, ये सोडियम यहां पर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, राइट है ना। तो देखो यहां पे ये 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस 2 मोल्स ऑफ H2। क्लियर हो गया? ये कैथोड पर जो सोडियम बना है वो बेटा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। इस रिएक्शन को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो 2 मोल्स ऑफ सोडियम, क्लियर है? क्लियर है? 2 मोल्स ऑफ H2। H2 को मैंने ऐसे लिखा HOH, राइट है बेटा। पता है यहां से क्या बन जाएगा? NaOH। यहां से भी क्या बन जाएगा? NaOH। H कंबाइन होकर के H2 बन जाता है। तो बताओ यहां पे प्रोडक्ट क्या बन गया? 2 मोल्स ऑफ NaOH प्लस H2। ये रहा इसका मैकेनिज्म, राइट है। अब नेट रिएक्शन में आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान देना कि एनोड पर जो मेन प्रोडक्ट अल्केन ये ब्यूटेन बना है, राइट है ना। ब्यूटेन को मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, C4H10 और प्लस एनोड पर एक गैस इवॉल्व हुआ बेटा CO2, राइट है। एनोड पर ये हमारा गैस इवॉल्व हो गया CO2। ध्यान में रखना ये जो दोनों फॉर्म हुआ है ये कहां पर फॉर्म हुआ बेटा? एनोड पर, राइट है ना। प्लस कैथोड पर हमें मिल रहा है NaOH प्लस H2 प्लस यहां पर मिल जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ NaOH और प्लस यहां से क्या बन गया? H2। ये जो दोनों आए हैं बताइए दोनों के दोनों कहां पर मिला बेटा? कैथोड पर। आई होप यहां तक ये आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा, राइट है ना। तो देखो ये हमारा नेट रिएक्शन था। नेट रिएक्शन समझ में आया। पहले ये सॉल्ट लिया, सॉल्ट का आयोनाइजेशन कराया, ये प्लस में या माइनस में ब्रेक हो गया, ये चला गया एनोड पर। एनोड पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, राइट है। ये फ्री रेडिकल बना, फिर इस फ्री रेडिकल का हमने करा दिया होमोलिटिक फिजन, यहां से CO2 गैस बाहर हुआ, राइट है। यहां पर इथाइल फ्री रेडिकल बना, एक इथाइल फ्री रेडिकल दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ब्यूटेन जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो हमारा बन चुका है। यही हमारा मेन प्रोडक्ट था जिसका नाम क्या है बेटा? ब्यूटेन। उसके बाद ये जो Na प्लस है, Na प्लस चला जाएगा कैथोड पर। कैथोड पर इसका क्या होगा? रिडक्शन। ये Na में कन्वर्ट हो गया, ट्वाइस Na वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH प्लस H2 का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारा मेन रिएक्शन था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनते चलना, यहां पर इंप्योरिटीज भी फॉर्म होता है, राइट है। यहां पर इंप्योरिटीज भी फॉर्म होता है। इंप्योरिटीज आर आल्सो फॉर्म,
क्लियर हो गया? इंप्यूरिटीज आर आल्सो फॉर्म। अब ये सवाल ये उठता है कि इंप्यूरिटीज कौन कौन सा बनेगा, राइट है ना? तो देखो यहां पे दो टाइप्स का आपको फ्री रेडिकल बन रहा है, राइट है? एक मिलेगा CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल, राइट है? तो ध्यान से सुनना, ये बना बेटा CH3 CH2 फ्री रेडिकल। क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। दूसरा वही सेम मैं फिर से ले रहा हूं, CH3 CH2 फ्री रेडिकल्स, ठीक है? अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट है ना? इंप्योरिटीज कौन सा बनता है, ध्यान दो। इथाइल फ्री रेडिकल, ये मत समझ लेना कि दो ही बनेगा, अरे बेटा बहुत सारे इथाइल फ्री रेडिकल बनते हैं, बहुत सारे ये भी हमारा फ्री रेडिकल्स बनता है। क्लियर? तो एक बार बताओ, जैसा मैंने ऊर्ज रिएक्शन का बताया था, इंप्योरिटीज सेम एज इट इज बना लो, राइट है ना? तो हमारे सामने दो इथाइल फ्री रेडिकल है, तो आप बताओ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने एक डिफिनेशन बताया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो एक काम करो बेटा, यहां से आप हाइड्रोजन बाहर कर दो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहां से हाइड्रोजन बाहर कर दो। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर कर दोगे तो यहां पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब CH2 CH2 मींस ये बन गया बेटा CH2 CH2। हां या ना? हां, राइट है। इसका इसमें क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बाहर हुआ। अरे बेटा यहां से हाइड्रोजन बाहर हुआ इसलिए इसका हुआ ऑक्सीडेशन, और जो हाइड्रोजन बाहर हुआ है इस हाइड्रोजन को यहां पर ले जाकर के ऐड कर दो, तब ये CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये CH3 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बता, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। तो काम करो, इसके 2 मोल्स ऐसे ले लेते हैं, 2 मोल्स ऐसे ले लेते हैं, और इसका इसमें क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना? तो ये दो इंप्योरिटीज मिला, क्या क्या, इथिलीन और इथेन, ये दोनों के दोनों क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, इंप्योरिटीज। एक और इंप्योरिटीज मिलता है, देखो ईस्टर, देखो ये भी तो बेटा फ्री रेडिकल है, देखो अच्छे से, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये फ्री रेडिकल है, राइट है ना? और ये दूसरा फ्री रेडिकल हमारा इथाइल, ठीक है, CH3, इसको हम ऐसे लिख लेते, इसको हम ऐसे लिखते, देखो यहां पे CH2 CH3। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर दो, तो बताओ इसके इसके बिटवीन एक बॉन्ड बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 COO CH2 CH3 मींस यहां पर रेडी हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 CH3। क्लियर हो गया? इसका नाम होता बता इथाइल एसीटेट, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईस्टर है। तो इंप्योरिटीज क्या क्या बना, ध्यान में रखना, इंप्योरिटीज यहां पर कौन कौन सा आ रहा है इस रिएक्शन में, इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज क्या क्या है बताओ, इंप्योरिटीज क्या क्या है, एक तो CH2 CH2 में C2H4 का आया, दूसरा इंप्योरिटीज बताओ CH3 CH3 में C2H6 का आया, और तीसरा इंप्योरिटीज ईस्टर का आया, देखो CH3 CH2 COO C2H5। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, राइट है ना? तो जो मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया, उस मैकेनिज्म से कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया, तो उसको ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल करके आया कि CO2 गैस और जो अल्केन होगा वो एनोड पर बनेगा, और H2 गैस इवॉल्व एट द कैथोड। ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, CO2 और अल्केन are formed at the anode while the hydrogen gas evolve at the cathode। ये मैंने एक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताया, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, लेट्स सी उसको भी हम देखते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना कि डिस्प्रपोर्शनल रिएक्शन से कुछ इंप्योरिटीज भी हमारा बनता है, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसको हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट करो। सो मेरे प्यारे बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस का एक रिएक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन करके दे दिया था, वो रिएक्शन क्या था, सोडियम प्रोपियोनेट का था, राइट है ना? तो उसको डायरेक्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, लिखना कैसे, ध्यान से सुनते चलना, CH3 CH2, राइट है ना, फिर C डबल बॉन्ड ONA, और प्लस यहां पर वाटर होगा, राइट है, और यहां पे प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, इसको मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, राइट है? आप इसको ध्यान से सुनते चलना। एक काम करना बेटा कि जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें अल्किल ग्रुप पर आओ, मींस
RC डबल बॉन्ड ONA है, इसमें अल्किल ग्रुप पर आइए। अल्किल ग्रुप कौन है? R। मिस यहां पे अल्किल ग्रुप कौन है? R। तो बस इस R का डबल कर दो, वो अल्केन मिल जाएगा। मिस ये कैसा बेटा? ये CH3CH2 है ना, ध्यान लगा करके सुनते चलो, ये CH3CH2 है ना, तो मतलब ये जो CH3CH2 है उसका डबल कर दो, CH2CH3 डबल कर दो, 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, बताओ कितने कार्बन हो जाएंगे? 4। सो यहां पर जो मेन प्रोडक्ट बना वो ब्यूटेन बना, CH3 CH2 CH2 CH3, राइट है ना, प्लस एनोड पर मिलता है CO2 प्लस क्या मिल जाता है? बोलो बेटा, NaOH, 2 मोल्स ऑफ NaOH और प्लस एक गैस इवॉल्व होता है H2 जो कि कैथोड पर रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहां पर इसका लिया 2 मोल और इसका भी क्या ले ले बेटा? 2 मोल्स। ठीक है, राइट है, समझ में आ गया? ये मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया। ठीक है, अब एक और हम रिएक्शन लेते, राइट है, एक और रिएक्शन लेते, सेकेंड रिएक्शन। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन लो, उसके पहले एक मैं पॉइंट बोलना, उस पॉइंट को ध्यान से सुनना। अच्छा, काम करते पहले सेकेंड रिएक्शन ही ले लेते, ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। R के प्लेस पर हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड ONA है ना, प्लस यहां पर ले लिया H2। अब यहां पर मेन अल्किन क्या बनेगा वो बताओ? तो बता, इसमें अल्किल ग्रुप कौन है? R। तो इसका डबल कर दो बेटा, R कर दो, मतलब CH3CH3 कर दो। बताओ, CH3CH3 ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? बताइए बेटा, ये क्या बन चुका है? इथेन। और प्लस CO2 गैस एनोड पर, प्लस 2 मोल्स ऑफ NaOH, प्लस बताइए क्या? H2। क्लियर हो रहा है ना अच्छे से? चलिए एक तीसरा रिएक्शन और हम लेते। क्लियर? एक तीसरा रिएक्शन और हम लेते। तीसरा रिएक्शन हमारा क्या है? CH3 CH2 है ना, यहां पर हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O, ओके, ये पोटेशियम सॉल्ट ले लिया, ठीक, और प्लस मैंने यहां पर रिएक्शन कराया बेटा किसके साथ? H2O के साथ। तो बताइए यहां पे अल्किल ग्रुप ये है ना, CH3 CH2 CH2, तो बस इसका डबल कर दो। तो देखो अल्किल ग्रुप हमारा ये था CH3 CH2 CH2, राइट है ना, इसका डबल कर दो। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 3। तो जो अल्कीन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 6, राइट है ना। 6 का मतलब यहां पर हेक्सेन बन जाएगा, CH2 CH2 CH3, ये बन गया हेक्सेन, और प्लस CO2 प्लस यहां से बन जाएगा बेटा 2 मोल्स ऑफ KOH, और प्लस कौन सा गैस इवॉल्व हो जाएगा? CO2 H2, राइट है ना। ये बनता है कैथोड पर, ये दोनों क्या बनेंगे? एनोड पर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलने वाला है? ध्यान से सुनते चलना। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलने वाला? ध्यान से सुनते चलना। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि ये जो हाइड्रोकार्बन है और ये जो CO2 गैस है, मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां इवॉल्व होता है? एनोड पर। मैं लिख करके दे दूंगा, बस दिमाग में बसाते रहो, दिल में बसाते रहो, दिमाग में फिट करो। जो भी हाइड्रोकार्बन और CO2 गैस इवॉल्व होगा, कहां इवॉल्व होगा? एनोड पर। मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया था। और जो NOH या KOH और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा वो कहां पर होगा? कैथोड पर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना। चलो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा एक बात बताइए बेटा, सबसे सिंपल अल्किल कौन होता? मिथाइल। मैंने यहां पर मिथाइल ले लिया, राइट है ना। अगर मैंने यहां पर मिथाइल लिया तो मिथाइल मिथाइल, याद करो, डबल करो, मिथाइल मिथाइल इथेन। तो अगर मैंने मिथाइल लिया तो क्या यहां पर मीथेन का फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं सर। कुछ समझ में आया? अगर मैं यहां पर मिथाइल लेता हूं तो 2 मिथाइल मिथाइल, इसके 2 मोल्स ले लो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, इसके 2 मोल्स ले लो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो बताओ बेटा, मिथाइल 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 मिथाइल, बताओ क्या बन गया? इथेन बन गया। मीथेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब साफ हो गया। अगर आप सबसे सिंपल अल्किल मिथाइल लोगे तो भी मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? फ्रॉम द कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड मीथेन का फॉर्मेशन नहीं होता। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साइड में आते हैं कि इसमें कुछ इंप्योरिटीज भी बनता है, कुछ अनदर अल्केन, कुछ अनदर अल्कीन और कुछ ईस्टर का भी इंप्योरिटीज बनता है। मैकेनिज्म में मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनते चलना बेटा, ध्यान लगाओ यहां पे। अगर मैंने मिथाइल लिया, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर मैंने मिथाइल लिया तो बताओ अल्कीन में कितने कार्बन रहेंगे? 2। समझ में आ रहे ना?
आप ऐसा समझो, मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, पहले इस स्टेटमेंट को सुनो, समझो, और मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? इन दिस मेथड अल्केन हैज डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। अल्केन हैज डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन दैट ऑफ अल्किल ऑफ द सॉल्ट। अल्केन हैज double number of carbon atom, alkane has double number of the carbon atom than that of alkyl of this salt। कुछ समझ में आया? देखो मैं बोल रहा हूं, देखो ऐसा समझो, अगर मैं आपसे पूछूं ये पूरा सॉल्ट ले लो बेटा, सॉल्ट अगर मैं बात करूंगा तो CH3COONA बनेगा, हाँ या ना? हाँ, मैं पूरा सॉल्ट नहीं ले रहा हूं, इस सॉल्ट में अल्किल में ले रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस अल्किल ग्रुप में कितने कार्बन है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 2 कार्बन है। अरे 2 नहीं है बेवकूफ, केवल एक ही कार्बन है, मिथाइल है ये। मिथाइल में कितने कार्बन होते? एक ही होते। ये 2 लिखने का मतलब 2 मोल्स हो गया। अब बताओ मिथाइल में कितने कार्बन? 1। मैं 10 लिख दे रहा हूं तो मिथाइल में क्या 10 कार्बन हो जाएगा? क्या नहीं, कार्बन कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो बताओ मिथाइल में कितने कार्बन? 1। 2 मोल्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए था, राइट है ना? तो ध्यान से सुनो, बताओ बेटा इस मिथाइल में कितने कार्बन? 1। लेकिन इसके थ्रू जो अल्केन मिला है उसमें कितने कार्बन आए? 2। तो हम क्या बोलेंगे कि अल्केन में जो कार्बन होगा वो डबल होगा। किसके? अल्केन में जो कार्बन होगा वो डबल होगा देन दैट ऑफ अल्किल ग्रुप ऑफ दिस सॉल्ट। इस सॉल्ट में जो अल्किल ग्रुप होगा उसमें जितने कार्बन आएंगे उसका जस्ट डबल अल्केन में होगा। देखो इसमें 1 कार्बन तो इसमें 2 आए। अच्छा इधर ध्यान दो, ये सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है ना, बताओ इसके अल्किल में कितने कार्बन है? 3। 6 मत कर देना, ये प्रोपाइल है, प्रोपाइल में 3 कार्बन, लेकिन अल्केन में 6 कार्बन। देखो हेक्सेन आ गया, राइट है। यहां पर भी देखो, यहां पर देखो इस इथाइल में 2 कार्बन, इससे अल्किल में 2 कार्बन है, लेकिन अल्केन में कितने कार्बन आ गए? 4। तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे? पूरे को मत देखना, इसको मत देखना, सिर्फ अल्किल ग्रुप में मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं अल्किल ग्रुप में बात कर रहा हूं, राइट है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अल्केन हैज डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम। फिर से सुनो, अल्केन हैज डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम देन दैट ऑफ अल्किल ऑफ द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, बताना। ऊर्जा रिएक्शन जैसा ही है। अगर मैंने यहां पर मिथाइल लिया तो बताओ इथेन बना। अगर मैंने अल्किल ग्रुप इथाइल लिया तो ब्यूटेन बना। अगर मैंने अल्किल ग्रुप प्रोपाइल लिया तो हेक्सेन बना। मींस इथेन बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है, हेक्सेन बन रहा है। एक ऐसा अल्केन बना जो कि सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब जो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर, देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। इसको भी 2 पार्ट में यहां से डिवाइड कर सकते हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। इस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में हम एक ऐसे अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों जो कि सिमेट्रिकल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल? जिसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते। आप यहां से डिवाइड करो, इधर इधर सेम आ गया। आप यहां से डिवाइड करो, CH3 सेम आ गया। आप यहां से डिवाइड करो, C2H5 सेम हो गया। और साथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम इवन है। इसमें कितने कार्बन? 4। इसमें कितने कार्बन? 2। इसमें कितने कार्बन? 6, राइट है ना। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम एक ऐसे अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं जो कि सिमेट्रिकल और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। ध्यान में रखना। अब सपोज करो मुझे प्रोपेन का फॉर्मेशन करना है, C3H8 का फॉर्मेशन करना है, तो ध्यान दो। अब C3H8 के फॉर्मेशन में मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान लगा करके सुनते चलना, राइट है ना। C3H8 का फॉर्मेशन करना है तो देखो क्या करना, ध्यान से सुनो। CH3 ले लो और COONA ले लो, राइट है ना। कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी बना सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड ONA ले लिया, राइट है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 1 कार्बन है। आपको प्रोपेन में 3 कार्बन होता तो 1 कार्बन ऑलरेडी है तो 2 कार्बन वाला और चाहिए, हाँ या ना। हाँ, और 2 कार्बन वाला फिर ये ले लो, C2H5 C डबल बॉन्ड ONA, राइट है ना। और प्लस यहां पर कौन होगा? वाटर होगा। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस उसको ध्यान से सुनते चलना। हमें फॉर्मेशन किसका करना था? प्रोपेन का। प्रोपेन बनेगा, लेकिन प्रोपेन के साथ साथ कुछ और अल्केन बनता है, ध्यान से सुनते चलना। मैंने इसमें बताइए कैसे बताया था। ये CH3 इसका डबल कर दो तो CH3 CH2 का डबल कर दो, देखो ब्यूटेन आ गया।
ये CH3 है तो CH3 का डबल कर दो, इथेन आ गया। ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल है तो देखो हेक्सेन आ गया। लेकिन यहां पर तो बहुत कंफ्यूजिंग आ गया। क्या कंफ्यूजिंग आ गया कि हमारे सामने 2 अल्किल ग्रुप है, दोनों के दोनों डिफरेंट है। ये है मिथाइल और ये इथाइल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने ऊर्ज रिएक्शन में बताया था वैसा ही आंसर आप बता दीजिए। इसमें भी 3 अल्किन मिलेगा। जानते हो कैसे? एक बार इसका डबल करो, एक बार इसको डबल करो और एक बार दोनों को मिला दो। समझ में आया क्या मैंने बोला? एक बार CH3 को मिला दो, एक बार C2H5 को मिला दो और एक बार इन दोनों को एक साथ भिड़ा दो। इसमें भिड़ाओगे कैसे? CH3 को CH3 के साथ भिड़ाओ, यहां पे प्रोपाइल को प्रोपाइल के साथ करोगे, यहां पर इथाइल को इथाइल के साथ करोगे, क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन यहां पर तो दोनों अलग आ गया। तो बताओ आंसर। CH3 को CH3 के साथ मिलाओ, क्या बन जाएगा? C2H6। यस। C2H5 को मिलाओ, क्या बन जाएगा? C4H10। यस। और इन दोनों को C2H5 CH3 को मिला दो, क्या बन जाएगा? प्रोपेन। C3H8 प्लस CO2 भी मिलता, प्लस यहां पर NOH भी मिलेगा, प्लस यहां पर H2 भी मिलेगा। नो डाउट बेटा रिएक्शन बैलेंस नहीं, फिर भी करेक्ट माना जाता है। हमें प्रोपेन बनाना था, मिल गया प्रोपेन। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, प्रोपेन के साथ साथ ये 2 अल्केन और आया, मतलब अल्केन का गैसियस मिक्सचर फॉर्म हो चुका है। तीनों के अंदर गहरी मित्रता है, तीनों के अंदर क्लोज फ्रेंडशिप है, तीनों एक साथ रहना पसंद करते। मतलब एक मिक्सचर मिला और इस मिक्सचर से तीनों को अलग अलग सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट वर्क होता है। तो मतलब साफ हो गया, हम एक ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन ऑड है उसका प्रिपरेशन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से नहीं कर सकते। अगर आपको कराना है तो आपको 2 डिफरेंट अल्किल ग्रुप लेना पड़ेगा, 2 डिफरेंट सोडियम सॉल्ट लेना पड़ेगा। जब 2 डिफरेंट लोगे तो 3 अल्केन मिला, तीनों अल्केन को इजीली सेपरेशन डिफिकल्ट होता। इसलिए दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन व्हिच कंटेन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये मैंने आपको यहां पे 4 रिएक्शन एक्सप्लेन करके दे दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 रिएक्शन का आंसर आपको खुद देना है। रेडी हो जाओ, चलो रेडी हो जाओ। एक मैं आपको बोलता हूं R1 COONA, फिर मैं दूसरा बोलता हूं R2 COONA, फिर मैं आपसे बोलता हूं H2। यहां पे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको बताना है। चलिए बताइए बेटा, ये अल्किल R1 है, ये अल्किल R2, दोनों डिफरेंट हो गए, 3 अल्केन बना दो। पहले किसके बार बनाओगे? R1 फिर क्या? R2 फिर क्या? R1 बना दो, क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R1 बन गया, प्लस CO2 गैस भी मिलेगा, प्लस NOH गैस भी मिलेगा, प्लस H2 गैस भी मिलेगा। ये हमारा रिएक्शन हो गया। एंड एक और रिएक्शन नंबर 6 बता देना आप सभी लोग। अगर मैं आपसे सिंपल बोलता हूं RCOO के 2 मोल्स लिया प्लस 2 मोल्स ऑफ H2, सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? ये दोनों R सेम है तो बताओ R को मिला दो। बोले यहां पर क्या मिल जाएगा? R प्लस एनोड पे CO2। ये जो आता है वो किस पर आता है? एनोड पर। प्लस यहां पर पोटेशियम है तो बताओ क्या मिल जाएगा? 2 मोल्स ऑफ KOH प्लस H2। ये बताओ ये कहां पर मिला? कैथोड पे, राइट है बेटा। तो ये हमारा क्या था? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। सो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से समरी क्या निकल करके आता है, कंक्लूजन क्या निकल करके आता है, एक बार ध्यान से सुनते चलना। क्या मैंने बोला? एनोड और CO2 गैस इवॉल्व एट द alkane and CO2 gas evolve at the cathode while the hydrogen gas evolve at the anode. Alkane and CO2 gas evolve at the anode while the H2 gas evolve at the cathode. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, मीथेन का प्रिपरेशन नहीं होगा। तीसरा, इसमें कुछ अल्केन, अल्कीन और ईस्टर का इंप्योरिटीज भी आता है ड्यू टू द डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। चौथा, हम एक ऐसे अल्केन का प्रिपरेशन करते हैं जो कि अल्केन सिमेट्रिकल और इवन नंबर हो, ऑड नंबर वाले का प्रिपरेशन हम नहीं करते। ये पूरे पॉइंट को मैं यहां पर लिखा करके दे दूंगा, पहले आप इस रिएक्शन को नोट करो बेटा। सो मेरे प्यारे बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया उसको मैंने यहां पर लिख दिया है। एक एक पॉइंट समझते चलना। फर्स्ट पॉइंट, अल्केन्स एंड CO2 गैस इवॉल्व एट द एनोड। एनोड पे CO2 गैस और अल्केन्स हाइड्रोकार्बन मिलता था, while the H2 गैस इवॉल्व एट द कैथोड। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम अदर अल्कीन एंड एस्टर आर आल्सो फॉर्म एज अ इंप्योरिटीज। राइट बेटा, देख लो एज अ इंप्योरिटीज फॉर्म होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, CH4 कैन नॉट फॉर्म। इस मेथड से मीथेन का प्रिपरेशन नहीं होता। सब एक्सप्लेनेशन कर चुका मैं, राइट है ना। ये थर्ड की जगह बेटा एक्चुअली ये फोर्थ पॉइंट है ना।
थर्ड की जगह यहां पर ये फोर्थ पॉइंट, बताओ क्या लिखा है? दिस मेथड इज बेस्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन कंटेनिंग even number of carbon atom. This method is not used for the preparation of alkane containing odd number of carbon atom. क्यों? Because in a salt two different alkyl halide का यूज करेंगे, two different alkyl halide are used which produce a mixture of alkane and the separation of each alkane from the gaseous mixture is very difficult. तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बेटा, जिसका नाम क्या था? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, जो डीपीपी ऐप पर अपलोडेड है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का डीपीपी ऐप पर अपलोड हो जाएगा। वुर्ज रिएक्शन का, राइट है बेटा, फ्रैंकलैंड रिएक्शन का, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का, जो भी ऐप पर डीपीपी अपलोडेड है, उस डीपीपी का हिंट और सॉल्यूशन मैं लिख करके दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। रिएक्शन को लिख लिख करके प्रैक्टिस करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परफेक्ट करो, और परफेक्शन होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना? इसी के साथ थैंक यू सो मच।